Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 49 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 49 of TPA 1882. Section 49 basically deal करता है ट्रांसफरीज राइट अंडर पॉलिसी. ये सेक्शन 49 का टाइटल है. अब सेक्शन को समझने से पहले ज़रूरी है कि इसके टाइटल का मतलब समझा जाए कि एक्चुअली ये सेक्शन किस चीज़ के बारे में बता रहा है. अगर हम इसके टाइटल को समझें तो ये सेक्शन बेसिकली एक सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है और वो सिचुएशन क्या है कि जब कोई बंदा अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हुए उसने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है. और उस इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का क्या मतलब है कि अगर कभी उस प्रॉपर्टी पर आग लगने की वजह से किसी भी किस्म का कोई भी लॉस या डैमेज हो जाता है, किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो जाता है, तो वो इस नुकसान का क्लेम किससे करेगा? वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी से इस नुकसान की तमाम भरपाई क्लेम करेगा. अब होता क्या है कि इसी सिचुएशन के दौरान वो बंदा क्या करता है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे बंदे को. यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब उसने प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र की तो क्या उसके साथ ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, और साथ ही साथ कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो क्या ट्रांसफरी के पास ये राइट आता है कि वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम करे. इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर देता है सेक्शन 49. अब आ जाते हैं कि इस सेक्शन 49 की बेयरक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है. सेक्शन 49 कहता है व्हेन एनी immovable property is transferred for consideration and such property or any part thereof is at the date of transfer insured against the loss or damage by fire, the transferee in case of such loss or damage may in the absence of any contract to the contrary require any money which the transferor actually receives under the policy or so much thereof as may be necessary to be applied in reinstating the property. ये तो हमने पढ़ ली कि सेक्शन की बेयरक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है. अब इसको समझते हैं कि सेक्शन एक्सप्लेन क्या कर रहा है. सबसे पहली बात, अगर कोई बंदा अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन से क्या मुराद है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी के बदले अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, ना कि गिफ्ट के थ्रू. अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होगी तो सेक्शन 49 एप्लीकेबल नहीं होगा. उसके बाद आगे क्या कहा गया है, एंड सच प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस. यानी मतलब कि जिस टाइम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही थी उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने के टाइम उस प्रॉपर्टी को एज अ होल यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या फिर उसका कोई पार्ट वो इंश्योर्ड किया गया था अगेंस्ट एनी लॉस और डैमेज. यानी कि अगर उस प्रॉपर्टी को आग लगने से किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान होगा तो उस नुकसान को पूरा करेगी इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है. फिर उसके साथ ही ट्रांसफ़र के टाइम अगर पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, मीन्स टू से कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद अगर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी किसने ली थी? ट्रांसफरर ने ली थी. लिहाजा इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम करने का राइट भी किसके पास है? ट्रांसफरर के पास है. जिस बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है यानी कि ट्रांसफरी
उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट को क्लेम कर सके। सेक्शन 49 उसको क्या राइट दे रहा है कि अब चूंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के फेवर में ट्रांसफर हो चुकी है, तो ट्रांसफरी के पास सिर्फ इतना राइट है कि वो ट्रांसफरर को जाके बताए कि अब प्रॉपर्टी आग लगने की वजह से नुकसान हो गया है, लिहाजा आप इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम करें इंश्योरेंस कंपनी से जाकर। और जब इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफरर को वो अमाउंट दे देगी, तो फिर ट्रांसफरी आके ट्रांसफरर से ये क्लेम कर सकता है कि अब आप मुझे ये इंश्योरेंस अमाउंट दें। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो बंदे हैं, ए और बी। ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड? एक घर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, ए की एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस है, और उसने उस हाउस से रिलेटेड एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। और वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है कि अगर कभी आग लगने की वजह से इस प्रॉपर्टी को किसी भी किस्म का कोई नुकसान होता है, तो इस नुकसान की भरपाई करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी तो उसने ले ली, अब वो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को। तो जिस टाइम ये ट्रांसफर हो रही थी, उस वक्त ए ने बी से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि मैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी तुम्हारे फेवर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, या फिर किस और तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब हुआ क्या कि अगर बी के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद अगर आग लगने से उस प्रॉपर्टी को किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो जाता है, तो चूंकि बी के फेवर में वो इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर नहीं हुई, लिहाजा इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने का राइट किसके पास है? ए के पास है। ए सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी से वो अमाउंट क्लेम कर सकता है, लेकिन अब बी चूंकि उस घर का प्रेजेंट ऑनर है, तो इस प्रेजेंट ऑनर के होने की हैसियत से उसके पास सिर्फ ये राइट आता है कि वो ए को जाकर बताए कि चूंकि घर में आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है, लिहाजा आप ये इंश्योरेंस अमाउंट जाकर क्लेम करें। और इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम होने के बाद वो अमाउंट बी ए से क्लेम कर सकता है। मीन्स टू से जैसे ही पैसा ए के हाथ में आता है, वो उस पैसे को देगा बी को। सेक्शन 49 सिर्फ इतनी ही बात कर रहा है। याद रखने वाली बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 49 के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो विद कंसिडरेशन हो रही है, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेक्शन 49 सिर्फ उन सिचुएशन की बात कर रहा है जहां पर नुकसान आग लगने की वजह से हुआ है। अगर किसी और तरह से नुकसान होता है तो उस सूरत में सेक्शन 49 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 49 के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।